मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, रामायण के पिछले भाग में मैंने आप सब श्रद्धालुओं को जनकपुर के दूतों के द्वारा महाराज दशरथ के लिए भेजी गई पत्रिका जब मुनि वशिष्ठ जी को पढ़कर सुनाई गई, तब मुनि वशिष्ठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और महाराज दशरथ को तुरंत आदेशित किया कि शीघ्र जनकपुर चलने की तैयारी की जाए, उसमें विलंब न किया जाए। मित्रों, कथा बहुत ही सुंदर और रोचक है। कथा पूरी सुनिएगा, देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मित्रों, आप सब अपना आशीर्वाद मुझ पर सदैव बनाए रखें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। चलहु बेग सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। जब गुरु जी को पत्रिका पढ़कर सुनाई गई तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, भैया शीघ्र चलो, जनकपुर चलने की तैयारी किया जाए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर जब दशरथ जी को इस तरह आदेशित किया तो उन्होंने कहा, हे नाथ, बहुत ही अच्छा है। ऐसा कहकर अपना सिर झुकाया वशिष्ठ जी के सामने और दूतों को बहुत सा उपहार दिलवाकर राजा अपने महल में गए। राजा सबोर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सोने संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी के द्वारा भेजी गई पत्रिका को पढ़कर सबको सुनाया। समाचार सुनकर सब रानियां बहुत ही प्रसन्न हुई, खुशी से झूम उठी। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी गई थी उसका वर्णन करने लगे। प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गर्जना को सुनकर प्रफुल्लित होती है। मुदित अशेष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर महाराज दशरथ को आशीर्वाद दे रही हैं। श्री राम जी की माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेह परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरत करनी, अब 12 बार भूप वर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर अपनी छाती को शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया करते हैं। यह सब मुनि की कृपा से है, ऐसा कहते हैं महाराज दशरथ। और इतना कहते हुए बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें भी दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घर को गए। तो जाच के लिए हकारी दीन निछावर कोटि विधि, चिरुजीवहु सुत चारि चक्रवर्ती दशरथ की। फिर रानियों ने भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको भी दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसा कहकर के भाट लोग अपने अपने स्थान को गए। तो कहत चले पहिरे पटनाना, हरषि हने गह गहे निशाना। समाचारी सब लोगन पाए, लागे घर घर होने बधाए। यूँ कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित तो होकर नगाड़े वालों ने बड़े हर्ष के साथ बड़े जोश से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे बजने लगे। 14 लोगों में उत्साह भर गया
कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होने वाला है। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेममग्न हो गए और रास्ते भर तथा गलियां भर पूरा सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदैव सजी रहती है, सुहावनी लगती है, क्योंकि वहाँ श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीत पर प्रीत होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारू, अछावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणिजाला, हरत दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लदा हुआ है, सजाया गया है अयोध्या नगर। तो मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई, बीथी सींची चतुर समो, चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए गए। चंदन, केसर और कस्तूरी कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार करके सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर मंगल गीत गाने लगी, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती है। इतनी सुंदर आवाज़ में गीत गा रही हैं। राजमहल का उनके वर्णन कैसे किया जाए। जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया हो, वो राजमहल कैसा हो सकता है, इसका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े भी बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदर मंगल गीता, लय ले नाम राम अरु सीता। तो गावहि सुंदरी मंगल गीता, अलय ले नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवन अति थोरा, अमानहु उमग चला चहुओरा। गावहि सुंदर मंगल गीता। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है, प्रसन्नता बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इससे मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है, ऐसा लग रहा है। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बर नहीं पार। जहाँ सकल सुर शीश मणि, राम लीन्हे अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बर नहीं पार। जहाँ सकल सुर शीश मणि, राम लीन अवतार। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दशरथ के महल की शोभा का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अवतार लिया है। तो भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए चंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुवीर बराता, असुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया, शत्रुघ्न जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, सेना को सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलना है। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आनंद वशीभूत होकर वहाँ से चल दिए। भरत जी ने सब शाहिनी घुड़सवार के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें आज्ञा दी कि वे प्रसन्न होकर उठ चले। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो रहे हैं।
सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका कोई वर्णन नहीं हो सकता। तेज चाल के हैं, धीमे चाल के हैं, मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन्ह सब छयल भय अश्वारा, अब भरत सरिस भय राजकुमारा। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए और सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सर चाप तून कति भारी। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकश बांधे हुए हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।